Hello बच्चों, let's discuss this question. Match column 1 with column 2 and select the correct option from the given course. कॉलम 1 में यहाँ पर हमको 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, कॉलम 2 में उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स या थ्योरीज की बात की गई है, हमको इनको मैच करके यहाँ पर ए बी सी डी में से करेक्ट सेट को चुनना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वह है थ्योरीज ऑफ क्रिएशन को अच्छे से जानना। तो एक एक करके हम साइंटिस्ट को देखते हैं और फिर उनके थ्योरीज या उनके एक्सपेरिमेंट्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। पहला हमको दिया गया है हेलमोंट। तो हेलमोंट जी का नाम जो है वो सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है आपके ए बायोजेनेसिस थ्योरी के साथ। ये सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है ए बायोजेनेसिस थ्योरी के साथ। तो ए बायोजेनेसिस क्या करता है, क्या क्या कहता है, लाइफ अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। उन्होंने कहा था कि जैसे नाइल नदी के पास जो मिट्टी है वो मिट्टी फ्रॉग को जन्म देता है, वो मिट्टी क्रोकोडाइल को जन्म देता है, वो मिट्टी माइस को जन्म देता है। ऐसा उनको क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो फ्रॉग है, जो क्रोकोडाइल के बच्चे हैं, वो उस मिट्टी से बाहर आ रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि वो मिट्टी ही जन्म दे रहा है उनको। तो उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया कि एबायोजेनेसिस लाइफ अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। और साथ ही साथ इसको हम दूसरा एक नाम देते हैं और वो होता है स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थ्योरी। तो हेलमोंट जो है वो स्पॉन्टेनियस जेनरेशन या एबायोजेनेसिस थ्योरी के साथ जुड़े थे। तो ए हेलमोंट मैच होगा टू स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थ्योरी के साथ। उसके बाद जो है लुई पैस्चर, बी। लुई पैस्चर जो है उनका दो मेजर चीजें थी। एक तो उन्होंने डिस्प्रूव किया एबायोजेनेसिस को, कैसे डिस्प्रूव किया था? स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज की थी, उन्होंने प्रपोज किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। उन्होंने प्रपोज किया था कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। उन्होंने कहा था कि ऐसे कुछ छोटे छोटे पैथोजेंस, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे अंदर आके डिजीजेस या डिसऑर्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। तो ये लुई पास्चर ने किया था। तो एल पास्चर को हम बी को 3 स्वॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। सी ऑप्शन जो है, सी यहाँ पर कहा गया है रिक्टर। तो रिक्टर का जो मेन चीज था वो था कॉस्मोजोइक थ्योरी से रिलेटेड। कॉस्मोजोइक थ्योरी से रिलेटेड उन्होंने कहा था कि लाइफ अराइज हुई थी, लाइफ अरोज ड्यू टू पार्टिकल्स फ्रॉम आउटर स्पेस कॉल्ड पैनस्पर्मिया। तो ये उनका थ्योरी था कि आउटर स्पेस से कुछ पार्टिकल्स आए थे जिनको हमने नाम दिया पैनस्पर्मिया, और उन पैनस्पर्मिया से लाइफ अराइज हुआ था। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्मोसोइक थ्योरी भी। तो ये जो सी रिक्टर है वो 5 पैनस्पर्मिया के साथ यहाँ पर लिंक हो जाता है। और अगर हम डी लास्ट वाले साइंटिस्ट को देखें, ओपैरिन, तो ओपैरिन किस चीज से संबंध रखते थे? केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा था कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ नॉन लिविंग बायोमोलिक्यूल्स के रिएक्शन की वजह से अराइज हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, इसको हम यहां लिख लेते हैं। ओपैरिन ने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ was due to chemical reactions between बायोमोलिक्यूल्स। तो ये ओपैरिन ने कहा था। तो वो केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से संबंध रखते हैं। तो हमारा जो डी ओपैरिन है वो वन थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन से जुड़ जाता है। हमने देखा कि हेलमोंट एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन से संबंध रखते थे। लुई पास्चर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस या स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट से संबंध रखते थे। रिक्टर जो थे वो कॉस्मोजोइक थ्योरी और पैनस्पर्मिया से संबंध रखते थे। ओपैरिन जो है वो केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से संबंध रखते थे। तो हमको क्लियरली हमारा ऑर्डर मिल गया है, वो है 2 3 5 1। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 5 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। 2 3 5 1 ये ठीक है। ये सी ऑप्शन 5 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं।
डी ऑप्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।